ग्रुप डी 2025 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपका स्वागत है। 2022 में जितने भी प्रश्न ग्रुप डी में पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को एक एक करके कराऊंगा। अभी 10 मिनट में आपको 10 शिफ्ट का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो हमारा चैनल से जुड़े रहें। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल UIOG क्लासेस को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। चलिए क्लास की ओर चलते हैं। उपनिषद में जो है पहला शब्द जो उप है, उप का क्या अर्थ है? तो जो उप है उसका अर्थ होता है निकट या गुरु के निकट या समीप। किस राज्य ने ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम जिसका नाम है प्रे शिक्षालय लॉन्च किया है? तो जो प्रे शिक्षालय लॉन्च किया है वो किसने किया है? तो वह किया है पश्चिम बंगाल ने। दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो जो दुर्लभ रोग दिवस है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। घोसी क्षुद्र सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो जो घोसी क्षुद्र सिंचाई परियोजना है वह महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। जिप्सम को जलाने पर कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? तो जो जिप्सम को जलाते हैं तो उससे कौन सा पदार्थ बनता है? तो वह प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। धुओं में किसके कारण से जो है प्रकाश दिखाई देता है? तो जहाँ पर ज़्यादा धुआं रहता है उसमें प्रकाश टिंडल प्रभाव के कारण से दिखाई देता है। किसका प्रभाव से? तो यह टिंडल प्रभाव के कारण से दिखाई देता है। एक अवतल दर्पण में वस्तु जो है फोकस लेंस और वक्रता केंद्र के बीच पर रखा गया है। कहाँ पर? तो F और C के बीच में रखा गया है। तो उसका प्रतिबिंब जो है वह कहाँ पर बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब जो है वह वक्रता केंद्र से दूर, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनेगा। कहाँ पर बनेगा? तो वक्रता केंद्र से दूर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। विद्युत मोटर में कुंडली के अर्थ घूर्णन के बाद विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित कौन करता है? तो जो विद्युत मोटर है उसमें जो कुंडली में है जो घूर्णन के बाद जो है विद्युत धारा को कौन उत्क्रमित करता है? तो वहाँ पर विभक्त वलय रहता है और विभक्त वलय द्वारा जो है वह धारा को उत्क्रमित करता है। कौन? तो विभक्त वलय। राष्ट्र आय संबंधित आंकड़ा कौन सी संस्था जारी करता है? तो जो राष्ट्र आय से संबंधित जो आंकड़ा होता है उसको केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको CSO कहते हैं, CSO द्वारा आंकड़ा जो है जारी किया जाता है। सांस लेने में हवा का आदान प्रदान हेतु फेफड़े की सहायता कौन करता है? तो जो सांस लेने में जो हवा का आदान प्रदान होता है उसमें फेफड़े का कौन अंग जो है वह सहायता करता है? तो वह है श्वास नलिका, जिसे ट्रेकिया कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ट्रेकिया। संघाई हिरन किस राज्य का राजकीय पशु है? जो संघाई हिरन है वह मणिपुर में पाया जाता है और यह मणिपुर राज्य का ही राजकीय पशु है। कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है? तो जो अमरकंटक की पहाड़ी से जो नदी निकलती है उसका नाम है नर्मदा नदी। कौन सा नदी? तो नर्मदा नदी। अनुच्छेद 51A किस भाग से संबंधित है? तो जो अनुच्छेद 51A है वो भाग 4A यानी जिसका अर्थ है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किससे? तो मौलिक कर्तव्य भाग 4A से। कोरपा का फुल फॉर्म क्या है? CORPA। जो कोरपा होता है उसका फुल फॉर्म क्या है? तो कोरपा का फुल फॉर्म है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो 1984 ईस्वी में आया था। कब आया था? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1984 ईस्वी में आया था, 1984। अनुच्छेद 279A किससे संबंधित है? तो ये जो GST लागू हुआ है, GST जो है वह अनुच्छेद 270A के अंतर्गत ही आता है। मानसीराम किस पहाड़ी पर स्थित है? तो जो मेघालय में 3 पहाड़ी है, गारो, खासी और जयंतिया, तो उसी में जो है मानसीराम जो है वह दूसरी पहाड़ी खासी पर स्थित है। कहाँ पर? तो खासी पर। नवरोज उत्सव किस धर्म से संबंधित है? तो जो नवरोज उत्सव है वो पारसी धर्म से संबंधित है। किससे? तो पारसी धर्म से। मृदा अपरदन रोकने के लिए क्या सही विधि है? तो जो मृदा का अपरदन होता है उसको रोकने के लिए एक सही विधि कौन है? तो वह है समुच्च रेखी जुताई। कौन? तो समुच्च रेखी जुताई यह मृदा अपरदन को रोकने का एक सही विधि है। भारत संग्रहालय अधिनियम कब पारित किया गया था? तो जो भारत संग्रहालय अधिनियम है वो 1910 ईस्वी में पारित हुआ था। भारत की राष्ट्र आय को सबसे पहले किसके द्वारा मापा जाता है? तो जो भारत की राष्ट्र आय है वह सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा नापा गया था। संध्या
गुरुंग को किस खेल में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था? जो संध्या गुरुंग है, संध्या गुरुंग को जो है वह बॉक्सिंग इश्यू में क्या दिया गया था? तो द्रोणाचार्य अवार्ड। किसमें? तो बॉक्सिंग में। किस राज्य पुलिस ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए पिंक फोर्स, कौन सा पुलिस है? तो पिंक फोर्स। पिंक फोर्स का शुरुआत जो है वह गोवा सरकार द्वारा किया गया था। किसकी सरकार? गोवा सरकार द्वारा। हाजी अली दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो जो हाजी अली दरगाह है वह वर्ली तट मुंबई में स्थित है। कहाँ पर? वर्ली तट मुंबई में हाजी अली दरगाह। टीपी ओसेफ को किस क्षेत्र या खेल में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था? तो जो टीपी ओसेफ है उसको किस क्षेत्र में दिया गया था? तो उसको एथलेटिक्स में दिया गया था द्रोणाचार्य अवार्ड। पंचायती राज में महिलाओं को कितना आरक्षण है? जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें महिलाओं को 33% का आरक्षण प्राप्त है। कितना? तो 33% का। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी की सूत्र में क्या है? तो वक्रता त्रिज्या यानी कि r बराबर होता है 2f, यानी कि फोकस दूरी का 2 गुना होता है वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी का 2 गुना। संघीय मतदान प्रणाली किसके अंतर्गत आता है? जो संघीय मतदान प्रणाली है वह एक संवैधानिक अधिकार है। कौन सा अधिकार है? तो संवैधानिक अधिकार है संघीय मतदान प्रणाली। आम्र वर्षा कहाँ होती है? और आम्र वर्षा कब और कहाँ होती है? जो आम्र वर्षा है वह ग्रीष्मकाल की ऋतु में होती है। कहाँ पर? ग्रीष्मकाल की ऋतु में होती है। बाबा सोहन सिंह भकना किस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे? तो जो बाबा सोहन सिंह भकना है वह गद्दार पार्टी का प्रथम अध्यक्ष था। किसका? तो गद्दार पार्टी का प्रथम अध्यक्ष था। भारत संविधान कब लागू हुआ? तो जो भारत का संविधान है वह 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ है। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है? तो द्रव्यमान संरक्षण के लिए, क्योंकि बायां द्रव्यमान और दाहिना द्रव्यमान दोनों बराबर होना चाहिए। उसी को संतुलित करने के लिए जो है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना पड़ता है। विद्युत ऊर्जा की व्यवसायिक इकाई क्या है? तो जो विद्युत ऊर्जा होता है, बिजली हम लोग वाट में नापते हैं, किलोवाट घंटा, जिसको हम लोग यूनिट भी कहते हैं। कौन सा जानवर का लिंग जो है आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है? तो दिए गए ऑप्शन में से जो है वह घोंघा था, जिसका लिंग जो है वह आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं था। फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम के अनुसार किसकी दिशा ज्ञात किया जाता है? तो जो फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का जो उपयोग है वह किसी चालक में प्रेरित विद्युत धारा यानी कि प्रेरित धारा का दिशा ज्ञात करने के लिए किया था। किसका? प्रेरित धारा का दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का प्रयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किसमें किया जाता है? तो जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका उपयोग जो है हम लोग कपड़ा उद्योग में करते हैं। किसके रूप में? तो विरंजक एजेंट के रूप में। और भी उद्योग में करते हैं ऑक्सीकालक के रूप में, और पानी को कीटाणु रहित बनाने के लिए। तो विरंजक के रूप में, ऑक्सीकालक के रूप में और कीटाणु रहित बनाने के लिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। कौन सा गर्भ निरोधक गर्भाशय के भीतर जो है शुक्राणु के फेगोसाइटोसिस को बढ़ाता है? तो वह कौन सा गर्भ निरोधक है जो कि गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फेगोसाइटोसिस को बढ़ाता है? वो है IUD। कौन? तो IUD यानी कि इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। कौन? तो इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। नेफ्रॉन में कौन कौन से पदार्थ पुनः अवशोषित होते हैं? तो जो नेफ्रॉन होता है उसमें कौन कौन से पदार्थ जो है अवशोषित होता है? तो वह है ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सोडियम क्लोराइड और जो भी आवश्यक लवण होते हैं। कौन सी कोशिका अपना आकार बदल सकता है? तो वह कौन सी कोशिका है जो अपना आकार जो है वह बदल सकता है? वह है WBC। कौन? तो WBC। तापीय प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो जो तापीय प्रतिरोध होता है, कौन? तो तापीय प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? किसी चालक की प्रकृति और चालक के ताप पर। तो किसी भी पदार्थ का जो तापीय प्रतिरोध है वह 2 चीज़ पर निर्भर करता है, उस चालक पदार्थ की प्रकृति पर और उस चालक पदार्थ के ताप पर। गार्ड सेल में कौन सी प्रक्रिया होती है?
तो गार्ड सेल में क्या होता है कि रंध्र को खोलकर और बंद करके वाष्पोत्सर्जन की दर को नियंत्रित करता है कौन? तो गार्ड सेल क्या करता है? वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। अगर किसी किरण दर्पण की अभिलंब पर आपतित होती है तो परावर्तन क्या होगा? तो जब अभिलंब पर डायरेक्ट पड़ेगा तो उसमें परावर्तन किरण जो है 0 डिग्री से परावर्तित हो जाएगा। समुद्री पानी का रंग किस प्रकाशीय घटना के कारण दिखाई देता है? तो जो समुद्री पानी है उसका रंग जो है वो हमें प्रकीर्णन के कारण से दिखाया जाता है। किस कारण से? प्रकीर्णन के कारण से। किसके प्रयासों से 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया गया? तो जो सती प्रथा है उसका अंत जो है 1829 ईस्वी में किया गया लॉर्ड विलियम बेंटिंक की प्रयास है। किसके प्रयास से? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक की प्रयास से। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? तो जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषा है। कितना भाषा? तो 22 भाषा। मैंग्रोव वन जो है वह भारत में कहाँ पाया जाता है? तो जो मैंग्रोव वन है भारत में पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में। विश्व आउटलुक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो जो विश्व आउटलुक रिपोर्ट है वो कौन प्रकाशित करता है? तो IMF के द्वारा किया जाता है। IMF के द्वारा जो है विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। पंचायतों का गठन किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो जो पंचायत का गठन है वह 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को किया गया 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन है? जो इस्लाम धर्म है इसका संस्थापक होता है हजरत मोहम्मद साहब। कौन? तो हजरत मोहम्मद साहब। पेटीएम मनी ने भारत का पहला इंटेलिजेंट मैसेंजर पेश किया है, इसका नाम क्या है? तो जो पेटीएम मनी था इसने अपना एक इंटेलिजेंस मैसेंजर लॉन्च किया है, इसका नाम है पॉप्स। तो पॉप्स किसका जो है मैसेंजर है? तो पेटीएम मनी का। पोंगल में किस देवता की पूजा होता है? तो जो पोंगल है जो कि दक्षिण भारत में मनाया जाता है इसमें जो है वह सूर्य का पूजा होता है। किसका? तो सूर्य का। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सीसा में सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? तो जो सबसे अधिक क्रियाशील है वह होता है कैल्शियम। कौन? तो कैल्शियम। बीजाणु निर्माण द्वारा जनन कौन करता है? तो जो बीजाणु निर्माण है उसके द्वारा जनन करता है मॉस और फर्न। मॉस और फर्न का जो जनन है वह बीजाणु निर्माण द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो बीजाणु निर्माण के द्वारा। हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो जो 1 हॉर्स पावर है वह जो है 746 वाट के बराबर होता है। कितना? तो 746 वाट के बराबर। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यह हमारा ग्रुप डी 2025 का क्लास चल रहा है जिसमें 2021-22 में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करा रहा हूँ। तो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको 3 स्टेप से गुजरना पड़ता है। पहला क्या एनालिसिस तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप पहले अच्छी तरीके से अध्ययन कीजिए, उसका एनालिसिस कीजिए कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। फिर उसी अनुसार से अपना जो है प्रिपरेशन कीजिए। और जो मॉडल सेट, प्रैक्टिस सेट है, ऑनलाइन सेट है, यह बहुत ही उपयोगी है रेलवे के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इससे आप अपना टाइम जो है वो मैनेज कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको टेस्ट मारना ही पड़ेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर सभी क्लास जो है उपलब्ध है। आप जाके हमारे चैनल में यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाके पूरी क्लास को देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारा चैनल UIOG के क्लासेस में आपका स्वागत है। और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारा चैनल UIOG के क्लासेस को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास चल रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद।